properties of continuous functions on closed interval। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है और इसी से रिलेटेड यहाँ लगभग 5-6 थ्योरम्स हैं जो कंटिन्यूटी की हम करेंगे इसमें। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस की क्लोज्ड इंटरवल्स पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको बोरल्स कवरिंग थ्योरम या बोरल आवरक प्रमेय हम कहते हैं, तो उसको करेंगे। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी बाउंडनेस थ्योरम हम करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में मोस्टेस थ्योरम करेंगे। उसके बाद बोल्जानो थ्योरम करेंगे, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर थ्योरम नाम वाली थ्योरम है, तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद भी रखने, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप करते हैं तो इन पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इन पर। तो सबसे पहला बोरल कवरिंग थ्योरम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखिए बोरल्स कवरिंग थ्योरम। कवरिंग थ्योरम स्टेटमेंट लिखें सबसे पहले, तो इसका स्टेटमेंट let a function fx is continuous on closed interval ab, then for epsilon greater than 0, the interval AB can be divided into a finite number of subintervals, such that एक बार स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर एक बार स्टेटमेंट को अपन समझेंगे कि किस तरह से, फिर इसका प्रूफ अपन करेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट इन ईच इंटरवल या इन ईच सब इंटरवल लिख लीजिए, इन ईच सब इंटरवल मोड ऑफ fx1 minus fx2 is less than epsilon for any 2 points x1 and x2 in the same subinterval, that is oscillation of the function is less than epsilon, that is oscillation of function is less than epsilon। ठीक है, तो ये बोरल्स कवरिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है।
अब इस थ्योरम का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन f हमारे पास है जो क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है, तब अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, उस केस में इंटरवल, क्लोज इंटरवल जो हमारे पास ए बी है, उसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जा सकता है, और इस तरह से किया जा सकता है कि कोई भी एक सब इंटरवल आप उठाओ, उस सब इंटरवल के दो पॉइंट्स हम लें x1 और x2, तब x1 x2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, या हम ये कहें कि इस जो सब इंटरवल हमारे पास होगा, इस सब इंटरवल में जो फंक्शन बन रहा है, उस फंक्शन का ऑसिलेशन एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो ये है भाई, ये हम कह रहे हैं कि इंटरवल ए भी आपके पास है, ठीक है, अभी मैं केवल थोड़ा स्टेटमेंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये इंटरवल आपके पास है, तब कह रहा है कि इसको छोटे छोटे सब इंटरवल्स में, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में अपन क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो छोटे इंटरवल्स बन रहे हैं इनको मैं क्या कह रहा हूं, सब इंटरवल्स कह रहा हूं, ठीक है। तो ये सब इंटरवल बन गए, और ये कह रहा है कि इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो कि इन में से कोई भी सब इंटरवल आप उठाओ, सपोज ये सब इंटरवल ले लिया आपने, इस सब इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट्स लिए x1 और x2, तब क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, या ये कहें कि इसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू लोगे आप, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लें और फिर किसी दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लें और उन दोनों का डिफरेंस देखें, मोड लगाएं, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, यानी फंक्शन की जो वैल्यूज होगी, लोवेस्ट वैल्यू लें या हाईएस्ट वैल्यू लें इस सब इंटरवल में, उनका डिफरेंस कभी भी एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि जो फंक्शंस का ऑसिलेशन होगा सब इंटरवल्स के अंदर, वो हमेशा एप्सिलॉन से क्या होगा, कम होगा। ये आपको यहां पर प्रूव करना है, ठीक है, बोरेल्स कवरिंग थ्योरम में। तो देखिए आप स्टेटमेंट में ये चीज है कि भाई fx कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इस इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी टू पॉइंट्स x1 x2 इन द सेम सब इंटरवल। x1 x2 एक ही सब इंटरवल, कोई एक सब इंटरवल आपने चूज कर लिया, उसी के दोनों पॉइंट होने चाहिए, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन का ऑसिलेशन होगा हर एक सब इंटरवल में, वो एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस देन होगा। अब इसको अपन प्रूफ करेंगे। तो जब भी थ्योरम्स आप पढ़ें तो एक बार कोशिश करें उसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर उसके बाद अपन इसके प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ, वी विल प्रूव द थ्योरम by contradiction। तो इस थ्योरम को विरोधाभास से हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन की सहायता से। अगर पॉसिबल हो तो मान लिया कि थ्योरम इस इंटरवल में ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है, लेट इट पॉसिबल there exist a subinterval in which theorem is not true। क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी सब इंटरवल्स आप बनाओगे उनमें से हर एक सब इंटरवल में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से, विरोधाभास से प्रूव कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो हमने ये मान लिया कि इसमें जो भी सब इंटरवल्स बनाओगे आप, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, तो उन सब इंटरवल्स में थ्योरम ट्रू नहीं है, और कम से कम एक सब इंटरवल हम मान लेते हैं इस तरह का होगा जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने लिख लिया।
लेट इट पॉसिबल देयर एग्जिस्ट ए सब इंटरवल इन विच थ्योरम इज नॉट ट्रू। अब इसमें देखो, ये अपने पास है, ये इंटरवल मेरे पास क्या है, इधर क्या है ए और इधर क्या है बी। तो मान लेते हैं अपन लेट i इक्वल टू ए कोमा बी, ठीक है। और इसी को चाहे तो मैं इस तरह से लिख दिया मैंने ए नोट कोमा बी नोट की फॉर्म में, या इसी तरह लिखा रहने दो, ठीक है। नया नोटेशन फिर अपन नया इंटरवल लेंगे उसके लिए ले लेंगे। आई नोट में लिख देता हूं इसको, सपोज आई नोट इक्वल टू ए कोमा बी, ये इंटरवल मेरे पास है। अब इसको मैं दो इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा हूं, सब डिवाइड कर रहा हूं, तो ये इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया। सपोज सी इसका क्या है, मिड पॉइंट। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस के छोटे छोटे सब इंटरवल्स आप करें तो कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, ये मानकर चल रहे हैं। अब आपको पता है कि ये जब पूरा इंटरवल आप ले रहे हो तो इस पूरे इंटरवल में कम से कम ऐसा सब इंटरवल्स आपको मिलेंगे या कोई ना कोई सब इंटरवल मिलेगा जो जिसके अंदर मोड fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि थ्योरम इस पूरे इंटरवल के अंदर ट्रू नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि अंदर एक भी पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब ये चीज पूरे इंटरवल के लिए ट्रू नहीं है, पूरे के लिए आप नहीं कह सकते। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, सब डिवीजन कर रहा हूं, इसको दो इक्वल सब इंटरवल्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो दो इक्वल सब इंटरवल्स कौन कौन से बनेंगे आपके पास, एक तो बनेगा a कोमा सी और दूसरा क्या बनेगा, इंटरवल c कोमा बी। अब क्या होगा, हो सकता है थ्योरम अब इन दोनों में से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंटरवल है आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है। तब ये जो दो सब इंटरवल्स मैंने बनाए, एक तो ए सी, दूसरा क्या हो गया सी बी, तब इन दोनों में से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं होगी। क्योंकि अगर दोनों में ट्रू है, अगर सपोज इसमें भी थ्योरम ट्रू है, इसमें भी थ्योरम ट्रू है, तब तो फिर पूरे में ट्रू होनी चाहिए, वो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन बन जाए, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सब इंटरवल्स बना रहे हो आप, तो हो सकता है कि भाई इसमें थ्योरम ट्रू नहीं हो, इसके अंदर थ्योरम ट्रू हो, या इसमें ट्रू नहीं हो, इसमें ट्रू हो, या दोनों में ही क्या थ्योरम ट्रू नहीं हो। ये कोई भी केस बन सकता है, लेकिन दोनों के अंदर थ्योरम ट्रू नहीं होगी, क्योंकि दोनों के लिए अगर हो गया तो फिर इस पूरे के लिए भी हो जाएगा। जबकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा मिलेगा आपको जहां थ्योरम ट्रू नहीं है। तो इनमें से जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, मैं मान लेता हूं सपोज इसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, इसके अंदर, तो इसको मैं नया नाम दे देता हूं, सपोज क्या a1 कोमा b1। जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, a1 कोमा b1, और उसको मैं मान लेता हूं क्या i1 इक्वल टू सपोज a1 कोमा b1, ठीक है, a1, यानी कि इस पॉइंट को तो मैंने क्या बोल दिया a1 और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया b1, ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन अपन दे रहे हैं। अब देखिए आप, इसकी लेंथ कितनी है, इस वाले की लेंथ, इधर मैं लेंथ लिख देता हूं, लेंथ क्या है इसकी b माइनस ए, पूरा जो इंटरवल बन रहा है आपका a से b, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी b माइनस ए। अब इसकी लेंथ क्या होगी i1 की, क्योंकि i1 इसका आधा है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी b माइनस ए का हाफ कर दिया आपने, b माइनस ए का हाफ। इसी तरह से अब हम कह रहे हैं कि भाई इनमें से जिस सब इंटरवल के अंदर थ्योरम ट्रू नहीं थी, उस सब इंटरवल को मैंने क्या मान लिया था a1 कोमा b1, ठीक है। अब a1 b1 बन गया आपके पास, जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, a1 b1। अब a1 b1 को फिर से दो भागों में आप विभाजित करोगे, ठीक है, तो या तो इधर वाले इंटरवल में या फिर इधर वाले इंटरवल में कम से कम एक इनमें से सब इंटरवल ऐसा होगा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों में ट्रू हो गई थ्योरम तब तो a1 b1 पूरे में थ्योरम को ट्रू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये वाला i1 हम वो ले रहे हैं जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है। इसका मतलब एक सब इंटरवल यहां वापस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं होगी। तो अब जो इंटरवल हमारे पास आ गया था a से c, जिसको हमने a1 b1 माना था, इसका फिर मिड पॉइंट ले लोगे, सपोज ये इसका मिड पॉइंट आ गया d। अब जिसमें ट्रू नहीं है उस इंटरवल को मैं क्या मान लूंगा i2, और i2 इक्वल टू किसके लिख दूंगा a2 कोमा b2,
और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी अब भाई, पूरे की लेंथ क्या थी b माइनस ए, फिर आपने c डाल दिया इसमें आधा, है ना, मिड पॉइंट, तो लेंथ क्या हो गई b माइनस ए का हाफ। अब इसकी a से और c तक की लेंथ b माइनस ए का हाफ मैं लिख रहा हूं। अब फिर इसका हाफ कर रहे हो आप, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ b माइनस ए अपॉन टू, बी माइनस ए अपॉन टू पहले थी, उसका वापस हाफ कर दिया आपने, यानी कि b माइनस ए अपॉन टू स्क्वायर, ये लेंथ बन गई इसकी। और इसी तरह से आप आगे के इंटरवल्स बना सकते हो। इसी तरह से अपन क्या बना सकते हैं, I3 इक्वल टू A3 कोमा B3, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी b माइनस ए अपॉन किसके लिख देंगे 2 क्यूब, इसका फिर से हाफ करोगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हमारे पास आएगा एंड सो ऑन IN इक्वल टू AN कोमा BN, और ये आ जाएगा मेरे पास b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर n। और इसी तरह से इससे फिर आगे के इंटरवल IN+1 इक्वल टू AN+1 कोमा BN+1, और ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर n+1 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको सब डिवाइड करते हो जा सकते हैं। और I1, I2, I3, IN एंड सो ऑन, ये वो सारे इंटरवल्स में ले रहा हूं जिनके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ा इंटरवल लिया था मैंने I0 जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं थी, फिर उसको डिवाइड किया, इसमें से वो वाला मैंने I1 माना जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है, फिर I1 को मैंने सब डिवाइड किया मिड पॉइंट लेकर इसका, फिर I2 मैंने उसको मान लिया उस वाले पार्ट को जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं है। यानी कि यहां जितने भी I1, I2, IN इंटरवल्स हमारे पास आ रहे हैं, इनमें किसी भी सब इंटरवल के अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, ठीक है। ये तो क्या अभी तक जो हमने किया है उससे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, फ्रॉम अबव डिस्कशन we can say that first I0 contains I1, फिर I1 के अंदर कौन आ जाएगा I2, फिर I2 के अंदर कौन आएगा, या I2 सुपरसेट किसका बनेगा I3 का, एंड सो ऑन। इसी तरह से चल रहा है, एंड सो ऑन IN, और फिर IN किसके अंदर कौन आएगा IN+1 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये है, इज सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग फैमिली ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, क्योंकि I0 सबसे बड़ा था, फिर I0 को दो भागों में बांट दिया था, उनमें से एक भाग जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं थी I1 माना, तो I1 सबसेट होगा I0 का, फिर I1 को डिवाइड करके I2 बनाया था, तो I2 फिर उसके अंदर आएगा, फिर I3 उसके अंदर आएगा, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो पार्ट था अपना कौन सा था A से B तक का, फिर A से B का हाफ किया I1 बनाया, I1 उसके अंदर था, फिर I2 फिर उसके अंदर आएगा, तो वो लगातार क्या होता जा रहा है, छोटे सब इंटरवल्स होते जा रहे हैं, है ना। ये तो ये मेरे पास आ रहा है सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग फैमिली, यानी I0 से डिक्रीज होकर क्या बन गया I1, फिर डिक्रीज होकर क्या बना I2 एंड सो ऑन। इस तरह से अपने पास बन रहा है यहां पर, ये तो फर्स्ट चीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, सेकंड, लेंथ ऑफ IN जो सब इंटरवल है उसकी लेंथ किसके बराबर है b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर n, विच टेंड्स टू 0 इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर n को अपन लार्ज लें, जितना लार्ज लेंगे तो IN की लेंथ उतनी कम होती जा रही है। पहले b माइनस ए थी, फिर b माइनस ए का हाफ हो गई, फिर जो आया उसका हाफ हो गई, इस तरह से लगातार चल रहा है। तो n को लार्ज वैल्यूज के लिए IN की जो लेंथ है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ। ये सेकंड प्रॉपर्टी। फिर थर्ड जो अभी तक अपन ने लिखा है उसमें से थर्ड पॉइंट अपन क्या निकाल सकते हैं, इन एवरी सब इंटरवल्स, इन एवरी मेंबर थ्योरम इज नॉट ट्रू।
थ्योरम इज नॉट ट्रू, इन एवरी मेंबर थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो यहां जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं आपके पास I0, I1, I2, इनमें से किसी भी सब इंटरवल में थ्योरम ट्रू नहीं है, क्योंकि हम जब सब इंटरवल्स बना रहे हैं तब सब इंटरवल्स में वो वाले पार्टी तो हम कंसीडर कर रहे हैं जिनमें थ्योरम ट्रू नहीं है। तो यहां तीन चीजें यहां पर अभी तक आपने देखी कि जो सीक्वेंस बन रहा है यहां पर किसका, इंटरवल्स का, वो डिक्रीजिंग फैमिली बन रहा है। दूसरा, लेंथ इनकी आप देखें तो In जो सब इंटरवल होगा उसकी लेंथ b माइनस a अपॉन 2 रेज टू द पावर n होगी। तीसरा पॉइंट देखें कि इसका कोई भी मेंबर आप लें, ठीक है, I0 लें या I1 लें या I2 लें, किसी के अंदर भी थ्योरम ट्रू नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखिए इस तरह की चीज आपके पास आ रही है, यहां से यहां तक मेरे पास सबसे बड़ा इंटरवल था कौन सा, I0, फिर I0 के अंदर इधर वाला पार्ट ये क्या बन गया था, फिर यहां से यहां तक का I1, फिर I1 के अंदर सपोज ये वाला पार्ट क्या बन गया, I2, फिर I2 के अंदर पार्ट क्या बनेगा, I3, फिर क्या बनेगा, I4, और इस तरह से क्या होता जा रहा है, इंटरवल्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो डिक्रीज होते जाएंगे तो कोई भी जब इन सब का इंटरसेक्शन आप करोगे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तब उसमें कम से कम एक पॉइंट होगा। क्लोज्ड इंटरवल्स के लिए थ्योरम होती है जिसको केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम कहते हैं। और ये पहले जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनमें आप इसको पढ़ सकते हैं, सेट वाले, जहां टोपोलॉजिकल प्रिलिमिनरीज वाला चैप्टर के वीडियोस मैंने आपको दिए थे, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, उसमें यही है कि भाई I0 सबसे बड़ा है, फिर I0 के अंदर कौन आ गया, I1, फिर I1 के अंदर क्या आ गया, I2, और सारे के सारे कैसे हैं, क्लोज्ड इंटरवल्स हैं। तो यहां पर देन फ्रॉम केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, फ्रॉम केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, intersection of n equal to 0 to infinite is not equal to 5। ये कह रहा है कि जितने भी इंटरवल्स आ रहे हैं यहां पर क्लोज्ड इंटरवल्स, इन सभी इंटरवल्स का इंटरसेक्शन अगर आप करो तब वो नॉन एम्प्टी होगा, फाई नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। कम से कम एक पॉइंट इस इंटरसेक्शन के अंदर होगा, और वो आप यहां से वैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि I0 के अंदर किसको ले रहे हो आप, I1 को, फिर I1 के अंदर किसको ले रहे हो, I2 को। ठीक है, तो यहां लास्ट में एक पॉइंट जो भी बचेगा इसमें सपोज, वो पॉइंट तो सब में ही होगा, I0, ठीक है, IN के अंदर भी होगा, उसके I0 में भी होगा, I1 में भी होगा, इस तरह से। यानी कि सबका जब इंटरसेक्शन आप करोगे इन सभी इंटरवल्स का, ठीक है, आप इस तरह से मान सकते हैं कि भाई ये पहला वाला सेट था, फिर इसके अंदर दूसरा सेट आया, फिर तीसरा सेट इसके अंदर, इस तरह से चल रहा है। तो जब सबका इंटरसेक्शन आप करोगे तो सबके इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट वहां पर होगा, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, केंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। और ये क्लोज्ड इंटरवल्स के लिए होती है, इंटरसेक्शन ऑफ In इज नॉट इक्वल टू 5। अपन मान लेते हैं कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ In इज नॉट इक्वल टू 5, तो मान लिया लेट अल्फा इज एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ In n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। मान लिया कि अल्फा इसका एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंगिंग टू In फॉर ईच एन, क्योंकि अल्फा इन सब के इंटरसेक्शन में है तो हर एक में होगा, अलग अलग मेंबर्स में, क्योंकि सब में है तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। अल्फा बिलोंगिंग टू In फॉर ईच एन, दैट इज अल्फा इज एलिमेंट ऑफ AB। ठीक है, अल्फा AB का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि In जो ले रहे हो आप सब इंटरवल्स, वो सारे AB के अंदर ही तो ले रहे हो। तो कोई पॉइंट अगर सब इंटरवल के अंदर आ रहा है तो बड़े वाले इंटरवल के अंदर तो होगा ही वो, क्योंकि वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, उस बड़े वाले इंटरवल के अंदर है। ठीक है, ये अब देखिए आप, अल्फा पॉइंट है, सिंस अल्फा बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB, अल्फा एक पॉइंट हमने ले लिया किसके अंदर, क्लोज्ड इंटरवल AB के अंदर। और साथ ही थ्योरम के अंदर आपको दे रखा है स्टेटमेंट, जब हम लिख रहे हैं इसका, लेट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। फंक्शन f को क्लोज्ड इंटरवल AB पर कंटिन्यूअस दे रखा है। तो अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल AB पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है
कि अल्फा पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि अल्फा भी इसी इंटरवल का क्या है, पॉइंट है। तो लिखेंगे सिंस अल्फा बिलोंग टू ए बी एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, so fx is continuous at x equal to alpha also, ठीक है। x equal to alpha पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो। तो अगर फंक्शन अल्फा पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तब कॉची डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देन क्या लिख सकते हो आप, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist delta greater than 0 such that mode of fx minus f alpha is less than epsilon when mode of x minus alpha is less than delta। यही तो डेफिनेशन लिखते हो आप, कौन-सी डेफिनेशन, कि भाई फंक्शन अगर x इक्वल टू अल्फा पर कंटिन्यूअस है तो अगर x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा है तब मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एल्फा भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंस मोड ऑफ एक्स माइनस एल्फा इज लेस देन डेल्टा, ये चीज मेरे पास है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस एल्फा इज लेस देन डेल्टा, इस तरह आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मोड एक्स लेस देन ए है तब माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन मोड जब आप हटाते हो तो इस तरह से लिखते हो आप, है ना, इधर माइनस डेल्टा कर दिया, इधर डेल्टा, इधर से मोड हट गया। मैं यहां से एक्स की वैल्यू लिखूंगा तो एल्फा में इसमें ऐड कर रहा हूं, तो एल्फा माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन एल्फा प्लस डेल्टा। क्या किया मैंने, पूरे में एक एल्फा ऐड कर दिया, तो यहां से बीच वाली टर्म से तो एल्फा कैंसिल हो गया, बाकी में ऐड कर दिया। तो x की वैल्यू कहां से कहां हो गई, एल्फा माइनस डेल्टा से लेकर कहां तक, एल्फा प्लस डेल्टा तक। इसका मतलब x बिलोंग्स टू एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा, ये अपने पास हो गया। यानी कि क्या हुआ, दैट इज x बिलोंग्स टू एल्फा माइनस डेल्टा, एल्फा प्लस डेल्टा, अगर x इस सब इंटरवल में है, ठीक है, इसी चीज को तो लिख रहे हैं अपन ये, तब क्या हो रहा है, तब क्या है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, कि अगर x इस इंटरवल का पॉइंट है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, ऊपर वाली कंडीशन है, क्योंकि ये ट्रू है अगर मोड एक्स माइनस एल्फा लेस देन डेल्टा। मैंने आपको बताया था कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मोड एक्स माइनस एल्फा लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इस तरह से मेरे पास आ गया। अब देखो फोर x1 x2 बिलोंगिंग टू एल्फा माइनस डेल्टा एल्फा प्लस डेल्टा, एल्फा प्लस डेल्टा, ये मैंने मान लिया कि x1 और x2 दो पॉइंट हैं किसके, एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा के। तो x अगर एल्फा इस इंटरवल में है तब x इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये आप ध्यान रखिए। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ अब मैं ये लेकर चल रहा हूं, मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, ये मैं लेकर चल रहा हूं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एल्फा प्लस एफ एल्फा माइनस एफ एक्स टू, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, एफ एल्फा सब्ट्रैक्ट किया है, एफ एल्फा को ऐड कर दिया है, विच इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एल्फा और प्लस मोड ऑफ एफ एल्फा माइनस एफ एक्स टू। अब आप देखिए यहां से, अगर x1 इस इंटरवल का पॉइंट है, आप ऊपर वाली कंडीशन देखो, x अगर इस इंटरवल का पॉइंट है
अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का, तब एफ एक्स माइनस एफ अल्फा का मोड लेस देन एप्सिलॉन है। तो x1 इसी इंटरवल का पॉइंट है, तो मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ अल्फा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह से मोड ऑफ एफ एक्स टू माइनस एफ अल्फा, तो मोड x माइनस वाई और मोड y माइनस एक्स की वैल्यू बराबर ही होती है। मोड ऑफ एफ अल्फा माइनस एफ एक्स टू, ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन यानी 2 एप्सिलॉन आएगा। तो रिजल्टेंट में हमें मोड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो इसको आप इस तरह ले सकते हो, ये अब वो डिपेंड करता है अपनी जो यहाँ पर एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कि भाई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा कि एप्सिलॉन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब ये चीज अपन और थ्योरम्स करेंगे, आपको समझ में आएगी। वहां वैसे समझ में आ रहा है, यहाँ में भाई एप्सिलॉन अगर 0 से बड़ा है तब एप्सिलॉन बाई 2 भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए ये रिजल्ट क्या बन जाता है, एप्सिलॉन बाई 2। और जब इस रिजल्ट को मैं यहाँ काम में लेता तो ये क्या आ जाता है, एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पर भी मैं क्या लिखता, फिर एप्सिलॉन बाई 2, और दोनों जुड़कर इक्वल टू किसके बन गए, एप्सिलॉन। ठीक है, तो वो एप्सिलॉन मुझे लाना था, इसके हिसाब से वहां पर मैंने चूज कर लिया था लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वाली कंडीशन। यानी कि क्या आया, दिस इंप्लाइज x1 x2 बिलोंगिंग टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, ये वैल्यू बन गई लेस देन एप्सिलॉन। अगर x1 x2 इस इंटरवल में है तब मोड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ये मैं कंडीशन ले आया एक। अब आप देखो इसमें सिंस अल्फा बिलोंगिंग टू आई एन फॉर ईच एन भाई अल्फा आई एन का पॉइंट है हर एक एन के लिए, अभी ऊपर मैंने निकाला था यहां पर, क्योंकि अल्फा सभी के इंटरसेक्शन में है इसलिए अल्फा किस में होगा, आई एन फॉर ईच एन, हर एक एन के लिए। तो अल्फा अगर आई एन के अंदर है यानी कि ये हो गया, दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंगिंग टू आई एन इक्वल टू किसके, ए एन कोमा बी एन फॉर ईच एन, और आपको पता है वेन, इस तरफ ही मैं लिख देता हूं, वेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट, व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या होगा, आई एन जो इंटरवल है ए एन कोमा बी एन, तब इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आई एन, वो किसको टेंड करेगी, 0 को। ये भी मैंने लिखा है ऊपर जो पॉइंट बनाए 3 पॉइंट। ठीक है, जो डिस्कशन हमने किया था उसके जो 3 पॉइंट, उसमें देखो सेकंड पॉइंट कि भाई इंटरवल आई एन की लेंथ क्या है, b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर n, और ये लेंथ 0 को अप्रोच करेगी अगर n टेंड्स टू क्या लगाओ आप, इनफाइनाइट। अल्फा बिलोंगिंग टू किसके, ए एन कोमा बी एन, और ए एन टेंड्स टू या n टेंड्स टू इनफाइनाइट के केस में इस इंटरवल में मैं कह रहा हूं कि केवल एक पॉइंट, यानी कि ये जो लेंथ है इसकी 0 को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब यहां इस इंटरवल में केवल एक ही पॉइंट वहां पर आपके पास होगा। तो अगर सिंगल पॉइंट की आप बात कर रहे हैं अल्फा की, तब ये जो इंटरवल है वो किसका सबसेट बन जाएगा, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा का। ठीक है, इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा इस तरह से, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। क्यों, देखिए आप, ये मेरे पास क्या है, अल्फा, सपोज अल्फा, तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस डेल्टा, इस तरफ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस डेल्टा। मैं कह रहा हूं कि ये इंटरवल जो है ए एन कोमा बी एन, इसकी लेंथ 0 को अप्रोच कर रही है अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो लेंथ 0 को अगर अप्रोच कर रही है और अल्फा इसका पॉइंट है इंटरवल का, तो अल्फा इसका पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरवल लगभग अल्फा के आसपास ही है, इसके सारे पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि इसके कोई भी 2 पॉइंट लोगे उनका डिफरेंस लगभग क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी कि ये जो पॉइंट आ रहा है अल्फा के आसपास वाला जो इंटरवल आ रहा है, ये अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब इस इंटरवल में ए एन कोमा बी एन, यानी कि अल्फा के आसपास वाले केवल पॉइंट आ रहे हैं, इसके नेबरहुड के पॉइंट्स। तो अगर इसमें 2 पॉइंट्स आप ले लो, फॉर x1
कॉमा x2 बिलोंगिंग टू an कॉमा bn, अगर ये पॉइंट्स आप इसके अंदर ले रहे हैं an कॉमा bn के अंदर, तब दिस इंप्लाइज x1 x2 निश्चित रूप से अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर भी होंगे, क्योंकि an bn किसका सबसेट है, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का। तो x1 x2 इस इंटरवल के अंदर आ गए, और x1 x2 अगर इस इंटरवल में है तब ऊपर वाली कंडीशन आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर x1 x2 इस इंटरवल में है तब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी क्या आया मेरे पास, x1 x2 में किस में लेकर चला हूं यहां पर an कॉमा bn में। सो फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू an कॉमा bn, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ fx1 माइनस मोड ऑफ fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि an कॉमा bn जो इंटरवल है जिसको हम क्या कह रहे हैं in के अंदर 2 पॉइंट आप ले रहे हो x1 x2, तब x1 x2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। fx1 माइनस fx2 का मोड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है ये, क्योंकि हमने ये माना है कि जो in इंटरवल बन रहे हैं उनमें किसी में भी थ्योरम ट्रू नहीं है। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जितने भी in यहां पर बन रहे हैं, इन एवरी मेंबर थ्योरम इज नॉट ट्रू, या इन एवरी सब इंटरवल थ्योरम इज नॉट ट्रू। आई नोट में भी ट्रू नहीं है, I1 में भी नहीं है, I2 में भी नहीं है, In में भी नहीं है। लेकिन यहां आपके पास क्या आ गया, यहां तो आपके पास ये आ गया कि भाई In में ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि हमें क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि In में हम In वो वाला इंटरवल हमने लिया जिसमें ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों माना, क्यों आया हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए आया क्योंकि हमने शुरुआत में ही मान लिया था कि थ्योरम ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो आप फाइनली लिख सकते हैं हेंस थ्योरम इज ट्रू, थ्योरम इज ट्रू। ठीक है, तो थ्योरम ट्रू होने का मतलब ये है कि जो भी सब इंटरवल आप बनाओगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, उन सब इंटरवल्स में कोई सा भी सब इंटरवल आप उठाओ, उसके 2 पॉइंट लो x1 x2, तब fx1 माइनस fx2 का मोड हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो थ्योरम को प्रूफ करने का लेंदी थ्योरम है, ठीक है, लेकिन समझ में आती है चीजें, आप किस तरह से कर रहे हैं। भाई क्या किया अपन ने, सबसे पहले ए बी लिया है और मान लिया है कि ए बी के अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, या ये कह दिया कि जो अब ए बी के अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, तो अपन ने क्या किया, फिर इसके 2 सब इंटरवल बनाए। अब 2 सब इंटरवल बनाओगे, इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिया आपने, सब इंटरवल्स बना दिए। अब इन दोनों में थ्योरम ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में अगर थ्योरम ट्रू हो गई तब तो पूरे में ट्रू होनी चाहिए उसको, इसलिए कम से कम एक सब इंटरवल ऐसा होगा जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं होगी। अब जिसके अंदर थ्योरम ट्रू नहीं है, ठीक है, उसको मैंने क्या मान लिया, I1 मान लिया, फिर I1 को सब डिवाइड कर दिया। अब I1 में थ्योरम ट्रू नहीं है, तो I1 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो कम से कम एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें थ्योरम ट्रू नहीं होगी, उसको मैंने क्या मान लिया, I2, फिर I2 का मैंने क्या कर दिया, सब डिवीजन। इस तरह से मैंने क्या किया है, सब इंटरवल्स यहाँ पर बनाए हैं। इसी तरह से लेंथ आप देखें, पहले वाले इंटरवल की लेंथ ये हो गई, दूसरे की लेंथ, तो यहाँ हम एक डिस्कशन पर पहुंचते हैं। 3 पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं कि भाई आई नोट के अंदर कौन आ रहा था, I1 के अंदर फिर कौन आएगा, I2, फिर इसी तरह से चल रहे हैं। हर एक इंटरवल की लेंथ, यानी In वाले की लेंथ किसके बराबर है, b माइनस ए अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, और इसमें जो भी सब इंटरवल आप ले रहे हो या जो भी मेंबर इस सीक्वेंस के ले रहे हो, उनमें से किसी के अंदर भी थ्योरम ट्रू नहीं है। ठीक है, यानी किसी के अंदर भी fx1 माइनस fx2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह से क्लोज इंटरवल्स आ रहे हैं डिक्रीजिंग फैमिली की फॉर्म में, तब इनके इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, अल्फा। अब अल्फा इन सब के इंटरसेक्शन में तो हर एक के अंदर होगा, अल्फा हर सब इंटरवल में तो बड़े इंटरवल में भी होगा, और आपको पता है कि बड़े इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस, तो इसके लिए कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी आपने लगा दी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। अब एप्सिलॉन बाई 2 यहां पर क्यों लिया है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां मुझे एप्सिलॉन लेकर आना था, इसलिए वहां उसके हिसाब से मैंने एप्सिलॉन बाई 2 चूज कर लिया, 2 कंडीशन काम में आ रही थी। ठीक है, और फाइनली फिर अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा के लिए मैंने 2 पॉइंट लिए, और 2 पॉइंट इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इस डिस्कशन से आ रहा है हमारे पास।
अब आपको पता है कि अल्फा किसका पॉइंट है, आई एन का, हर एक एन के लिए सबके इंटरसेक्शन में है। तो अल्फा अगर आई एन के अंदर है तो एन टेंड्स टू इनफाइनाइट के केस में आई एन किसका सबसेट बनेगा, अल्फा माइनस डेल्टा। वो यहां से आप देख सकते हैं आई एन लगभग किसको अप्रोच करेगी, उसकी लेंथ 0 को, यानी कि वो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर आ जाएगा। और अगर x1 x2 अब मैं ए एन कोमा बी एन के अंदर लूं तब वो अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा के अंदर भी होगा। और अगर ये अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा सब इंटरवल के अंदर है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहां आपने निकाली ये कंडीशन। तो फाइनली क्या आ गया कि x1 x2 किसके पॉइंट हैं, ए एन बी एन के, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं कि भाई जितने भी आई एन आपने लिए उनमें से किसी में भी वो थ्योरम ट्रू नहीं है, लेकिन यहां तो कह रहा है कि भाई इस इंटरवल के अंदर थ्योरम ट्रू हो गई, जो कि हमें क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला, क्योंकि हमने शुरू में मान लिया था कि थ्योरम ट्रू नहीं है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही नहीं है, और आप कह सकते हैं कि थ्योरम क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से आप इसका कंप्लीट प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम करेंगे एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, बाउंडनेस थ्योरम।